हेलो गाइस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये समझने के लिए कि 2023 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम निकाले हैं उनके वो क्या 5 सीक्रेट हैं जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम बिंदास निकलते हैं। और उन्हें सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम नहीं समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डू नॉट प्री एज्यूम। आपको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर सीरीज आपका कप ऑफ टी नहीं है। आपने आज का सेशन देखा होगा या बहुत सारे मेरे सेशंस देखे होंगे जहाँ पे नंबर सीरीज आराम से हैंडल हो सकती है। वेरिएबल बेस्ड डीआई मान के चलते हैं, वेरिएबल बेस्ड डीआई, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे, जबकि सच्चाई ये है कि वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आपके नॉर्मल क्वेश्चन से भी इजी होते हैं, तो इनसे डरना नहीं है। आप मान के चलते हैं कि पर्टिकुलर शिफ्ट, मेरी शिफ्ट नंबर 1 है वो मुश्किल आएगी, शिफ्ट नंबर 4 मुश्किल आएगी, शिफ्ट नंबर 2 इजी आएगी, शिफ्ट नंबर 10 इजी आएगी। ऐसे अजम्पशंस आप लेके पेपर देने जाते हो और इसलिए आपके पेपर उतने अच्छे नहीं जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने एग्जाम निकाले हैं उन्होंने ऐसे कोई प्री एजम्पशंस नहीं लिए। सेकंड, एग्जाम शुरू होने से पहले कट ऑफ की इतनी ज़्यादा चिंता कि कट ऑफ कितना जाएगा, मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस टेंशन में, इस परेशानी में हम एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाते। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सब चीज़ों को प्री एज्यूम ना करें। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉक देते रहते हैं बट एनालिसिस नहीं करते। लेकिन जिन बच्चों ने सिलेक्शन किया है, जिस सिलेक्शन लिया है, उन्होंने हमेशा हर मॉक का एक प्रॉपर एनालिसिस किया है, जिसे बोला जाता है स्वेट एनालिसिस। एस, स्ट्रेंथ, आपको देखना है मॉक देने के बाद कि आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, आपकी वीकनेस क्या है जिन पे काम करने की ज़रूरत थी, अपॉर्चुनिटी क्या है, आपका बेस्ट पार्ट क्या है जो आप अपने एग्ज़ाम में और अच्छा कर सकते हो, थ्रेट क्या है जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम निकल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मॉक्स में मार्क्स सुधर नहीं रहे हैं। तो इसका एनालिसिस आपको ही करना है। और जो बच्चे एग्ज़ाम्स निकालते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे सीक्रेट है उन बच्चों के जिन्होंने एग्ज़ाम निकाले। मेजर प्रॉब्लम गाइज, आपने भी देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में देखा 5-6 लाइन है, नहीं ये मुश्किल सवाल होगा, जबकि बाद में पता चलता है कि सवाल में सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स थे और आंसर आ रहा था। तो कभी भी सिर्फ इसलिए सवाल नहीं छोड़ देना है कि वहाँ पे 5 या 6 लाइन है। एक बार जल्दी से पढ़ के देखो, डिसाइड करो और फिर आगे बढ़ो, राइट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, पेपर के अंदर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको कई बार रिपीट किया है। क्वांट में स्पेशली अगर आप बैंक के एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपका ऑर्डर होगा स्पीड मैथ, उसके बाद डीआई जो इजी वाली डीआई है, फिर अर्थमेटिक, वो भी जो आपको डुएबल लग रहा है, अननेसेसरीली सिर्फ ईगो के चक्कर में कि भाई ये सवाल करके रहूंगा, इस फीलिंग के साथ आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं। सिर्फ वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कम टाइम में हो सकते हैं उनको ट्राई करना है। फिर अगर टाइम बचता है तो रेस्ट ऑफ डीआई करेंगे, और फिर भी अगर टाइम बचता है तो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस बच गए हैं उन क्वेश्चंस, राइट। इस बात का ध्यान रखना। और बफर टाइम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार समझाया, वो दिमाग में रखना कि 20 मिनट नहीं है आपके पास, 18 मिनट है, 2 मिनट बफर है। अगर 18 मिनट का ब्रेकअप बढ़ते बढ़ते 20 मिनट भी खत्म होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही, मतलब ऐसे लगता है कि सारी परेशानी, सारी मुसीबत मेरे साथ ही आने वाली है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कई बार ये मान के चलते हैं कि मेरी शिफ्ट सबसे मुश्किल आई है क्योंकि मुझसे सवाल नहीं हो रहे। अगर ऐसा एक्चुअली में हुआ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टू बी काम, कंपोज्ड, और कोशिश करो कि उस टफ शिफ्ट में जो आपको लग रही है कि आपकी शिफ्ट मुश्किल आई है, उसमें से जो डुएबल क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो उनको तो निपटाओ, उनको क्यों छोड़ रहे हो, राइट। बकाया जो प्रॉब्लम है कि आपकी शिफ्ट अगर मुश्किल आई तो क्या होगा उसकी टेंशन आपको नहीं लेना, उसके लिए है ना ऊपर वाला नॉर्मलाइजेशन, वो आपके स्कोर्स को बैलेंस करे। इस बात को लेके बिल्कुल पेपर के टाइम पे, एग्जाम तेरे टाइम पे परेशान नहीं होना है कि आपकी शिफ्ट मुश्किल आई है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा आपको पता है 31 अगस्त है, तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं इट इज द एंड ऑफ 2023 एंड सम पीपल बिलीव इट इज द बिगिनिंग ऑफ 20। ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसे कैसे लेके जाना चाहते हो। फॉर मी इट इज द बिगिनिंग ऑफ 2024। आई एनालाइज कि 2023 में मैंने क्या गलतियां की थी एंड आई विल एंश्योर कि 2024 में वो गलतियां मैं नहीं करूं। आई थिंक आप भी शायद ऐसा ही सोच रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, बाय बाय।